खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिलों के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानित ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीजों, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम खामोशी से अपने आप को कुछ देर आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले गए। हमने उसी का नाम लिया है, लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर करें। आमीन। हमारे खुदा की यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे दिखाने वाले लोगों से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह इस गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबान में वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत की सबाबत सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से इसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करें, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और इससे हमें रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हम सबको मजबूत करे और हमें
अवधि जिंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आया खुदा की हम तो तारीफ करें। श्याम रंजन की जो किताब जो आपके सामने है, ज़बूर नंबर 18 गाएंगे। आप पे उतरो खुदा के मैनू रब चाहे।
अभी हम सभी स्कूल के काम को शुरू कराने को है, कल से वह शुरू हो जाएगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपने दिल में ये बोझ रखते हैं कि वो खुदा उनके काम में हमारी मदद करें। अपने भाई डॉक्टर सुहेल के लिए, सुशील के लिए और अनमोल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज जिन्होंने हदिया खास इस काम के लिए दिया है, हम दुआ करते हैं कि खुदा उनके हाथों की कमाई में मदद कर दे, खुदा उन्हें अपनी बराबर है। वो लोग जो भाई अनमोल के उनके लिए खास दुआ करें, जो तालीम और इल्म हासिल करते हैं बच्चे उनके लिए दुआ करें। लीशा के घराने के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकता है। तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमारी जिंदगी में लाया, खुदा की तौफीक दी कि हम तेरे हैकल में हैं। खुदा हमसे ये तौफीक बख्श कि हम सच्चे दिल से तेरी इबादत करने वाले बने। खुदा इस हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस कलीसिया के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। सिंधुआम की कलीसिया को खुदा को बड़ी बरकत दे। अपने पासों से काम की खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा की फैमिली को बड़ी बरकत दे, पूरी क्वाइट के साथ हो, काम में भी बड़ी बरकत दे और तमाम रुकने के वक्त की मदद हिफाजत से सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा में तुम्हें जिंदगी में तेरा शुक्र हो। खुदा उससे दुआ मदद करते हैं आज के कलाम के लिए। खुदा जो हम सीखें समझें इसमें भी हमारे खुदा को बड़ी मदद करना। बाप को हमारे गुनाहों गलतियों को जानता है तो वो तमाम माफ़ कर। खुदा चैन के लिए बाप दुआ करते हैं। खुदा उसके तमाम अखराजात को भी पूरा करना। खुदा जिन भाइयों ने मदद की है खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत है। बाप इबादत की शुरू से आखिर तक हम सब की बड़ी मदद और हिफाजत करना। इस दुआ को सुन पूरी कर ये सब कुछ मांग देते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। यीशु जय जय यीशु, जय अमृत्यु, जय जयकार, सर्जनहार, पालनहार, तारक। गीत नंबर 207 तो उनकी मदद सराय करेंगे। बैलेंस में हो रहा है आवाज़ें।
ये गीतों की किताब खोल के रखें तो उससे 7 नंबर गीत निकालें। लफ्ज़ यहाँ पे जो सर्जन है ये सर्जन नहीं है, सर्जन, जैसे सर्जन ऑपरेशन करने वाला नहीं होता, ये सर्जन है लफ्ज़। और इसका मतलब है खालिक, पैदा करने वाला। इसके बाद कुछ और लफ्ज़ है, नर्तन, हिंदी लफ्ज़ है। इंसानी जिस्म को नर तन, नर तन, ये तन मेरा जिस्म, इंसानी जिस्म है। नंज प्राण, जान देना, दम देना, तराता, हिफाजत करने वाला, मेरा और आपका खुदा जो मेरी और आपकी हिफाजत करता है, मुझे और आपको बचाता है। रंजन, खुश करना। मृत्यु, मौत, बीमारी, बंधन, तोड़ना, तबाह करना, खत्म करना। अश्के जीवन, मीठी जिंदगी। कहता है मैं तेरे अश्के जावा है ना। ये वो लफ्ज़ है जो हिंदी है, जो हमारे इस इलाके में बोले जाते रहे, लेकिन जी क्या मैंने कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका मतलब मीठी जिंदगी। हम इन अल्फाजों के लिए, इस गीत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। डायसा प्राइवेट के लिए आज हमारे साथ डायसिस की टीम है जो नौजवान है। इबादत के फौरन बाद ये जो माहौल में तब्दीली आ रही है ना, इसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जो माहौल में तब्दीली आ रही है मुख्तलिफ वजह से, इंसानी वजह से है, उसकी आगाही के लिए नौजवान हमारे साथ हैं। डायरेक्टर प्राइवेट में हमारा डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से कहूँगा, लड़कों से, लड़कियों से, कि वो 1 घंटे के लिए ज़रूर ठहरेंगे। अगर जो नौजवान यहाँ ठहरेंगे, सुनेंगे, उनका फ़ायदा होगा। जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं ना कन्फर्मेशन, वो भी ठहरे, सुने ये बातें आपके काम आएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना इसके बारे में मैं और आप, इस पुश्त के लोग इसके नुकसान से मुतासर हो रहे हैं, वो बात मैं और आप जानते हैं। हम पहली जनरेशन है, पहली पुश्त है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज, माहौलियात में जो तब्दीली, जो जहरीली खुदा हुई है ना हमारी, इसको मैंने और आपने किया। इसके बारे में ज़रूर सुने। बड़े भी बैठेंगे तो हमें खुशी होगी कि आप आए, बैठे, सुने, ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए बरकत का बायस बने। स्वामी गीतों के लिए, ज़रूरों के लिए, सारी खिदमत के लिए जो खुदा ने मेरे आपकी सपोर्ट की है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए। और डायसिस के नौजवानों के लिए जो यूथ में काम करते हैं, उनके लिए खास दुआ करें। मैं हवाले बताने के बाद फिर उनको बुलाऊँगा ताकि वो थोड़ी सी बात कर सकें। और उसके बाद फिर हम इबादत के बाद 1 घंटे की यहाँ पे लेक्चर होगा, कुछ एक्टिविटीज़ होगी, गर्मी होगी, आपको बताया जाएगा। और अच्छी बात है कि ये चीज़ें मैं और आप सुने और इससे आगाह आए। हम दुआ जो भी हो हमसे खुदा हम कलाम हम तेरे कलाम खुदा ने हमसे शेयर करें, हम सब की जिंदगियों के लिए बारिश से बरकत हो। और खुदा जितने भी हो तेरे घर में उनके लिए दुआएं करती हूँ। हम तेरे घर से तेरी हजूरी और तेरी मोहब्बत से तेरी बरकत से मामूल करें, तेरे जिंदा तेरा नाम में मांगती हूँ। आमीन। आज का पहला दिन शमूएल की पहली किताब
बड़ा अच्छा नाम है सैमुअल। पुराने ज़माने में दो ही नाम होते थे, वालदा रखते थे, सैमुअल से मैनुअल है। एक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मेरे बड़े भाई का नाम सैमुअल, छोटे का मैनुअल, ठीक है। तो सैमुअल नबी, खुदा का बंदा, जिसको दूसरा सैमुअल है, पहला बाप 6 आयत से 16 आयत, पहला बाप 6 आयत से 16 आयत, दूसरा सैमुअल पुरानी बाइबल में सफ़र नंबर 293 जो आपके सामने पड़ी है, जो नई बाइबल है उसमें सफ़र नंबर 387 387। इस हवाले की तलावत को करना चाहता है, आप पढ़ते रहते हैं, और जो नहीं पढ़ता वो अपना हाथ है, शाबाश। आप भी पढ़ते रहते हैं ना, कोई और नहीं पढ़ते, चले आपको मौका दे। दूसरा और इसकी 2 आयतें हम गाएंगे, फिर हम इंजील मुक़द्दस की दावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 5वां बाब 21वें आयत से 34वीं आयत। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 5वां बाब 21वीं आयत से 34वीं आयत। पुरानी बाइबल में सफ़र नंबर 38 नई बाइबल में सफ़र नंबर 55। आमतौर पे ये हवाला रब के खालिक को दिया जाता है, वो पढ़े, लेकिन आज अगर आप किसी को पढ़ना चाहते हैं, साफुल बात के अपना हाथ दिखा। चलिए भाई जैसे साहब आप ही पढ़े, हाथ ही नहीं खड़ा होगा, ठीक है, चलते हैं सारे आप। दोनों हवाले आज मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 5वां बाब 21वें से 34वां है। कल का गुजरा दिन 26 जून मनशिया के खात्मा का दिन। खुदा करे कि जो लोग इसके आदी हैं, नशा करने के आदी हैं, खुदा ने एक दानिश फहम दे, वालिदैन को हिम्मत और जुर्रत दे, ताकि वो इन बच्चों की आदत को तब्दील करने के लिए खुदा से दुआ करते रहे। क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हालात बदलती है, जहन बदल देती है, सोच बदल देती है। तो आलमी सतह पे ये दिन मनाया गया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का दिन था 24 जून। आज किसकी बर्थडे? फिर जो गुजरा दिन है, इस दिन के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस दिन आलमी सतह पर जो यूनाइटेड नेशन, ये एक ऐसा अदारा है जो पूरी दुनिया में काम करता है अमन के लिए, उनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। हमारे मुल्क में अमन नहीं है, अभी पिछले हफ्ते फिर जोहर टोलमेंट में बम धमाका हुआ है। मैं थोड़ा सा अपने इतला में जरूर आपको बताऊँगा कि हम जो लोग खुदा की यीशु के नाम को इज्जत और जुरा देने वाले लोग हैं, हमें बहुत दुआ करने की जरूरत है। जैसे कि नौजवानों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, और अगला त्यौहार जो आने वाला त्यौहार है उसके लिए कहना चाहता हूँ। एक फिक्र आपको ज़ुबानी आना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के आपको लम्हे का पता नहीं है, तो ज़िंदगी में यार आप क्या करें, इंजॉय करें, खुश होना चाहते हैं, खुश हाथ खड़ा करें जो खुश होना चाहता है। कहीं आता जो खुशी नहीं होना चाहता, इनके मुकद्दर में खुशी नहीं है। वाह वाह वाह, थैंक यू। जो शख्स जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, खुश रहना चाहता है, वो अपने होंठों को मकर से बाज रखे, ठीक है, खुश हो हमारे साथ। पिछले बार हमने वन डे प्रोग्राम किया था, बाहर इंजॉय किया, जो लोग आए थे। फेसबुक पे बड़ी तस्वीरें लगी, बड़े लोगों ने कमेंट्स किए, खुश हुए लोग। आने वाले त्यौहार मैंगो पार्टी करेंगे, ठीक है। इबादत के बाद जो फैमिली जिसकी हिस्सा लेना चाहते हैं, जो अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते अंदर रहने में, उन्होंने जमा करते रहना, दूसरों के काम आना है। 5 किलो आम एक फैमिली लाएगी। कितने? बहुत सस्ते हो गए, 120 रुपये किलो है, ठीक है। अच्छे वाले लाने हैं, छोटे छोटे नहीं लाने, ठीक है। जो फैमिली हिस्सा लेना चाहती है, विशेष आप जरा खड़ी हो जाए, आपने नाम आज लिखने हैं, इस पार्टी को नाम रखवा दें अपने। हर फैमिली 5 किलो लाएगी आम। हदीस शरीफ
آپ زیادہ لائے 10 کلو لائے تالیاں بجائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوان خدا کا خالق ہے یہ لیڈ کرے گا آگے لگے گا تو لوگ لائیں گے یہ ایک جگہ سے مرضی لائے ہمیں 10 کلو آم چاہیے ٹھیک ہے جی آپ بھی ایسے دیا کریں دیا کرو تمہیں بھی کبھی کبھی نہیں آتی دینے والے بندے میں کو پارٹی کے لے کے اپنے نام لکھوا دیں صبح 2-3 کپ لا کے رکھ دیں گے اس کو ٹھنڈے کر لیں گے دعا کریں گے خوشی منائیں گے اور اس میں شریک ہوں آنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں نہیں کراچی رہا ویری گڈ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ویری گڈ ان کے لیے تعلیم ہو جائے یہاں ملتان کے کافی لوگ بیٹھے ملتان والے لوگ ہیں ضلع ملتان سے ہاتھ کو دکھائے خالیوال سے کتنے لوگ ہیں سنتا بازی ہے دیکھیں ہاتھ کھڑا ہاں ویری گڈ یہ جو ملتانی لوگ ہیں نا ان کے جو عام ہے نا عام وہ بھی خاص ہے نا یہ بھی لائیں گے جو ملتانی ہے ان کے عام جو ہے وہ کیا ہے خاص لیکن ہم جو یہاں کے ہیں نا ہمارے جو خاص ہے نا وہ بھی عام ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم انجوائے کریں گے اگلے اتوار اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ضرور ایسے پروگراموں میں شریک ہوں پریشانیاں سب کو کرو گے چھوڑے پریشانی دکھ پریشانی بیماری غمگینی ہر خاندان میں لیکن ہم نے ان کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور ایسے پروگراموں میں شریک ہوں میں چاہوں گا کہ مسٹر عاقف آگے بیٹا عاقف آپ آئیں تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ میں صرف بتائیں کہ آپ آج ان نوجوانوں کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ موٹیویشن انہیں ملے آپ کی ہو جائے تو انجوائے کریں جایا کریں اچھی جگہ پہ جا کر 2-4 دن رہیں کیا میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف سے آپ سب کو سلام اور جیسے پارسا نے کہا کہ آج ہم کچھ دیر کے لیے بات چیت کریں گے کلائمیٹ چینج پہ یہ ایک نیا موضوع نہیں ہے یہ شاید ہمارے اپنے ہی جو انسانی سرگرمیاں ہیں انہی کی وجہ سے ہم نے اپنے ماحول کو اس طرح کا کر دیا کہ ابھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ایسے موضوعات پہ کام کرنے کی پارسا نے کہا کہ کل تمام دنیا میں منشیات کا دن منایا گیا اسی طرح سے پچھلے دنوں میں 5 جون کو پوری دنیا میں ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا پھر اپریل میں ہم ارتھ ڈے زمین کا عالمی دن مناتے ہیں پھر مارچ میں ہم پانی کا عالمی دن مناتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں ایسے دن منانے کی ضرورت پڑی کہ شاید خدا نے جو کچھ بھی بنایا تھا آج ہم اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے کہ خدا نے جو کچھ بھی بنایا تھا بہت ہی خوبصورت تھا بہت ہی زندگی دینے والا تھا ہوا تھی صاف ہوا تھی جس میں ہم سانس لیتے تھے لیکن شاید انسان کی وجہ سے ہماری اپنی ہی سرگرمیوں کی وجہ سے کچھ زیادہ دیر نہیں ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے شاید ایسا نہیں ہوگا لیکن شاید یہ بہت ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ ہم شاید لالچ میں آ گئے ہماری سرگرمیاں ایسی ہوگی کہ ہم نے کائنات کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا اور در حقیقت وہ کائنات کے ساتھ نہیں در حقیقت ہم نے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے جو ہمارا ماحول ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے اب اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے چیز خراب ہو گئی ہے یہ تو ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے شاید آج کا پروگرام ہماری کچھ نہ کچھ رہنمائی کرے گا کہ ہم اپنی اس کائنات کو جو خدا نے ہمیں زندگی بخش کائنات دی تھی اس کو کس طرح سے دوبارہ اس طرح کا بنا سکے کہ دوبارہ سے زندگی دینا شروع ہو جائے سو میری امید ہے اور درخواست بھی ہے جیسے پار صاحب نے بھی کہا کہ خاص طور پر جو نوجوان اس میں حصہ لیں گے ان کے لیے یہ پروگرام نہ صرف بہت زیادہ بابرکت ثابت ہوگا بلکہ جو ہم عملی قدم کریں گے ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ پروگرام بہت ہی زیادہ بابرکت ثابت ہوگا بہت شکریہ تھینک یو میں کاجل اس کی برتھ ڈے ہے یہ بچی پیش کرے گی یہ بچی بہت دور سے آتی ہے حمزہ گاؤں سے تالیاں بجائے اس کے بھائی امتیاز خان کے لیے یہ دور سے آتے ہیں حمزہ گاؤں سے ہم ان کی شکر گزار ہیں فیملیز کی جو دور دراز سے آتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آج کا دن آپ سب کی برکت کا باعث بنے میں نے پوچھا تھا کسی کی برتھ ڈے ہے تو بتائے یہ بچی اس کی برتھ ڈے ہے جلدی سے آگے بیٹا جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو باقیات کا تحفہ لینے کے لیے بیٹا آپ نے یہ موقع اس کو دینے ہیں اور ہم دعا وہ ہیں کہ یہ بچے تعلیم و علم حاصل کریں اور آنے والے وقت میں برکت کا باعث بنے اس کے بعد ہم کلامی مقدس کی دعوت سنیں گے آج کا
जब्वा पर इत्फाकन वारद हुआ, और क्या देखा कि साउल अपने नेज़ा पर झुका हुआ है और रक्त और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं। और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के मंसूब को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नज़दीक जा और ज़मीन उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के मंसूब को जान से मारा। खुदावंद के काम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। आमीन। Uba
बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स शायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उसे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची जाए। ताकि पाकलाम के पढ़े चुने जाने पर इसकी बरकत हो। शहरबानी की तरतीब की किताब आपके सामने पड़ी है, अपने काले सफर बराज, और हम सब मिलकर एक आवाज़ होकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा की सिफत जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आदमों से बेशक, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से हकीकी खुदा से भी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसी के वसीला से कुछ चीज़ें बनी और आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से गिराया और उसकी कुदरत से हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ। सबने बोल रहे आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, तो जलाल के साथ बंदों और बंदों की ताकत के लिए फिर आने वाला है, उसकी सल्तनत अपना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे के साथ है, उसके बाप और बेटे के साथ तज़ीम होती है। और नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम ज़िंदगी से पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और बंदों की क़यामत आइंदा ज़माने की हयात का इंतज़ार करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसे तूने सब नामों से ज़्यादा अज़मत दे रखी है। इस वक्त हम तेरा कलाम सुनने को हैं, तेरा पाक रूह हम सबकी रहनुमाई करे ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। अपने खादिम के मुँह में भी अपना कलाम डाल ताकि तेरे कलाम की वसीले से तेरे लोग रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जुमाए बैठ जाए। खुदा का खालिक होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप खुदा के घर में आए ताकि हम सब मिलकर खुदा की तारीफ कर सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें, उसका कलाम सुन सकें। मैं गुजरे सारे दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए। कुछ घरानों में पिछले दिनों परेशानियाँ भी आई। रसिया की बहन खुदा मिस हो गई, हम उनके साथ अफसोस का इजहार करते हैं। और भी जो घराने हैं जहाँ पे मुश्किलात हैं, किसी न किसी वजह से परेशानी है, खुदा आपकी परेशानी खुशियों में तब्दील कर, क्योंकि खुदा ऐसा करने पर कादिर है। इसलिए हम जिस हाल में भी हों खुदा उनका शुक्र अदा करें। इसलिए कि ज़िंदगी पर रूह पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का प्यार है।
لیکن اس زندگی کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اس زندگی کو انجوائے ضرور کریں، بسر نہ کریں۔ بسر تو جانور پرندے چرندے بھی کرتے چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ اس زندگی کو خداوند میں مسرور ہو کر بسر کریں، پھر دیکھیں خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا، آپ کو برکت دے گا۔ کوشش کریں اس زندگی میں رہتے ہوئے کہ میں اور آپ ایسے کام کریں کہ لوگ ہماری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دو حوالے پڑھیں گے۔ ایک حوالہ مقدس مرکز کا انجیلی بیان ہے، جس میں ایک ایسی خاتون اور ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی بیٹی بیمار تھی، مرنے کو تھی، اور وہ بڑے ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ چلا۔ اور جب ابھی رستے میں تھے تو ایک خاتون نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا۔ اس کا ایمان تھا کہ میں شاید پوشاک ہی چھوڑوں گی تو شفا پاؤں گی۔ کتنے سالوں سے بیمار تھی؟ کتنے سال ہو گئے تھے؟ 18 برس۔ اتنے سالوں سے شفا نہیں ملتی تھی، پیسہ بھی بڑا خرچ کیا، کئی جگہ پہ گئی ہوگی، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ ضرورت مند ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کو کہیں سے بھی اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو جہاں بھی کوئی کہے گا وہاں پہ چلے جائے۔ اس حوالے کو میں نے 2012 اکتوبر کو جب بہت بڑا منچال آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کی طرف مہاراشٹر کی طرف مر گئے تھے۔ ان دنوں میں نیپال میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی HIV ایڈس، جیسے آپ بیماری ہے نا کرونا وائرس، وہ بیماری ایڈس کی بیماری جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے سے لگتی ہے۔ اس کا بہت زور تھا۔ میں اس کی ٹریننگ کے لیے نیپال میں گیا، وہاں سے میں نے سیکھا اس حوالے کو۔ وہاں سے میں سمجھا وہاں جو لوگ سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، کلام مقدس کی اس حصے کو انہوں نے فوکس کیا، اس میں سے مضمون لیا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہاں سیکھا گیا کہ جب کوئی شخص ایسا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کریں، اس کو وقت دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جائے نامی ایک شخص آیا، بیٹی بیمار تھی، مرنے کے قریب تھی، اور اس کا یہ ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے، دعا کریں گے تو وہ شفا پائے گی۔ ابھی وہ رستے میں جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ایک ایسی خاتون جو اتنے سالوں سے بیمار تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک صرف چھوا تھا، تو یسوع مسیح وہاں پہ رک گئے۔ بہت زیادہ رش تھا، تو شاگردوں نے کہا خداوند یسوع مسیح کو کیا ہو جائے، کیوں رک گئے؟ اس نے کہا کہ میرے پوشاک کسی نے چھوا، مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ تو سجا استاد تو جانتا ہے اتنے سارے لوگ ہیں، رش ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں۔ اور وہ خاتون ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ آپ خوف سے نکلیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوف سے نکلیں گے تو شفا پائیں گے، خوف سے نکلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ خوف کی زندگی بسر نہ کریں، نہ گھر میں، نہ جہاں کام کرتے ہیں، نہ برادری میں، نہ سوسائٹی میں، نہ اس ملک میں۔ خوف سے نکلیں۔ 365 دن ہے نا ایک سال میں، 365 دفعہ بائبل میں لکھا ہے انسان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، خوف نہ کر، مت ڈر، نہ گھبرا، تو جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، وقتی طور پر شاید آپ کو نقصان ہو، لیکن کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ نہ ڈرا کرے، نہ پریشان ہوا کرے۔ وہ خاتون دلیری سے بھر آئی، اس نے کہا خداوند یسوع مسیح سے کہ میں نے آپ کی پوشاک کو چھوا ہے، اس لیے کہ میں اتنے سالوں سے
बीमार था। खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, अगर आप वो सुने तो 60 से चंद अल्फाज हैं बाइबल मुकद्दस में, जो अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने उस खातून से कहा। मैं सिर्फ चंद वो अल्फाज आपके साथ शेयर करूंगा। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती थी, कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। मैं और आप सच नहीं कहते किसी को, डॉक्टर के पास भी जाए तो सच्ची बात नहीं बताते, दुआ करने के लिए भी जाए तो सच्ची बात नहीं बताते, छुपाते हैं। उस खातून ने सच सच उससे कह दिया, यीशु मसीह से सच्ची बात कर दी। ये 16 साल लोग झूठ जो है ना, झूठ उसकी जो रफ्तार है बहुत तेज होती है। झूठ बड़ी जल्दी फैलता है, रफ्तार बड़ी तेज होती है, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचता। झूठ पीछे रह जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। मंजिल पर सच पहुंचता है। सच बोला करे, दिलेर सच्चाई पे खड़े हो। उसने सच्चाई के साथ सच सच बता दिया। उसने नहीं परवाह की कि लोग नफरत करेंगे कि ये कहां से आ गई, बीमार औरत थी और सबके दरमियान आ गई है, ये तो नापाक थी, क्यों हमारे दरमियान आई है। डरती थी अंदर से, लेकिन उसने डर को, खौफ को खत्म किया। मसीह के पास आई, सारा हाल सच सच बता दिया और उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो सुने। यीशु ने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है। मैंने कुछ नहीं किया, तेरे ईमान से, तेरे एतमाद से, एतकाद से, यकीन से, भरोसे से तूने शिफा पाई है। बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अब ये बीमारी तुझ पे हमला नहीं करेगी, एहतियात करना, इस बीमारी से बचे रहे। और यीशु मसीह जब आगे गए तो एक और मैसेज मिल गया रास्ते में। कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है, इस दुनिया में रहते हुए परेशानी के ऊपर एक परेशानी आ जाती है। यीशु मसीह को मैसेज मिल गया। क्या मैसेज? वो लड़की जिसके लिए यीशु मसीह जा रहे थे, खबर आई और यायर को आके बताया कि यायर तेरी बेटी मर गई। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह अपने चंद 2 शागिर्दों को लेकर गए और जब वहां गए तो वहां के लोग खुदावंद यीशु मसीह पर मुस्कुराने लगे कि अब तो मर गई है, अब आने का क्या फायदा। बाइबल में लिखा है, खोल के देख ले, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कहीं ये ना कहे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अंदर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों गुल मचाते और रोते। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। ये 39 आयत में पढ़ रहा हूं। जब यीशु मसीह अंदर गया तो लोगों से कहा कि क्यों भाई, क्यों मातम कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। लड़की मर नहीं गई बल्कि क्या कर रही है, सो रही है, सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मजाक करने लगे, हंसने लगे कि ये यीशु मसीह निजात देने वाला है, इसको अभी तक पता नहीं चला तो मर गई है, आप खत्म। लेकिन जब वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को अपने साथियों के साथ लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, आप साइड लो। अपने शागिर्दों को लिया, माँ बाप को लिया और उसके बाप को कहा कि आप मेरे साथ में अंदर। जब वो अंदर गए तो खुदा के कलाम में लिखा, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तलीता तुमी। ये लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा बाहर, तुमने में कदारा है। अब सीधे चले जाए तो कदारा वहां पे बाहर लिखा है तलीता तुमी।
तलिता कुमी, जोर से कहा यूसुफ ने, जिसका मतलब, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और यूसुफ के कहने से वो लड़की उठ खड़ी। कितने साल की थी? 12 साल की बच्ची थी। वो जिंदा हो गई। लोग हैरान हुए और उसने ताकीद की कि जाए अब लड़की को कुछ खाने के लिए दिया जाए ताकि इसकी कमजोरी, मेरी और आपकी कमजोरियां खत्म हो सकती हैं। हम जहरी बीमारी से आज़ादी पा सकते हैं, हम चुगली करने की बीमारी से आज़ादी पा सकते हैं, शरारत करने की बीमारी से आज़ादी पा सकते हैं, अगर आप सच सच बात एक दूसरे के साथ शेयर करें, जो मैं आप नहीं करें। दूसरा हमारा जो पढ़ा गया उसमें भी यही बात है, डर खौफ खत्म करें। एक ऐसा जवान जो दाऊद के पास आया, उसने एक खबर दी, उसकी गलती नहीं थी, खबर तो देनी थी इसने, लेकिन जो दाऊद था, जो खुदा का बंदा, जो अपने खानदान में छोटा था, खानदान में भी हकीर समझा जाता था, भेड़ बकरियां चलाने वाला शख्स था, वो ईमान में बड़ा गहरा पुख्ता आदमी था, मजबूत था, उसका ईमान बड़ा पुख्ता था, मजबूत ईमान का था, खुदा के साथ वफादार था और जानसार था, खुदावंद के लिए जान देने तक तैयार था। हमारे यहाँ क्या है, ना ही सुने ना आपने, नाम लेके ना किसी का भी, तेरे बहुत जानसार है ना, नाम लेते हैं, जैसे मैं मेरा को नाम लेते हैं, हम आपके बड़े जानसार हैं। दाऊद किसी इंसान का जानसार नहीं था, अपने खुदा का, उसकी जान देने के लिए तैयार था, उसके साथ साथ चलने के लिए तैयार, वफादार शख्स, जानसार और अपनी कौम के लिए अपने दिल में वफादारी रखने वाला शख्स था। जो शख्स वफादार होता है, जो औरत वफादार होती है, जो मर्द वफादार होता है, जो लड़का और लड़की वफादार होते हैं, वही तरक्की पाते हैं, उन्हें इज्जत मिलती है, दौलत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, सरफराजी भी मिलती है। अगर आप सरफराजी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, वफादार है। दाऊद खुदा के साथ वफादार था। उसके पास एक जवान आया, जवान ने आकर खबर दी और दाऊद परेशान हुआ किस शख्स के बारे में जो उसका दुश्मन बना हुआ था, ऐसे शख्स के बारे में परेशान हुआ जो दाऊद की जान लेना चाहता था, उसे मारना चाहता था, उसे परेशान करना चाहता था। जब ये खबर उसे मिली, परेशान हुआ, उसने उस नौजवान से सारी डिटेल मांगी। देखिए तो अपनी बाइबल खोलें। दाऊद बड़ा कामयाब शख्स था, लेकिन इंसान था, उससे गलतियां भी बड़ी हुई, जज्बाती भी था। जब उसने सुना, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं पहले बाब की, 2 शमूएल, तब मैंने इसके पास खड़े होकर उससे कत्ल किया। उस नौजवान ने उसको कहा, अगर आप कहें तो मैं छठी ऐसे शुरू करता हूं। वो जवान जिसने उसको ये खबर दी, कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर तफाकन वार हुआ और क्या देखा कि शाऊल अपने नेजा पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा करते आ रहे हैं। इसका मैंने देखा कि शाऊल गिरा हुआ है और मर रहा है, उसकी गलती भी नहीं थी बेचारे की, और उसके पीछे उसके हमलावर आ रहे थे, तो इस जवान की गलती नहीं थी। जब उसने देखा तो उसके पास आया, उसने मुझे कहा, वो नौजवान दाऊद को बता रहा है, जब उसने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया कि मैं हाजिर हूं। उसने मुझे कहा कि तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अमालेकी हूं। बस उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं मुश्किल में हूं, मैं मर रहा हूं, मेरा सांस नहीं निकल रहा, मैं अज़ाब में हूं, मेरा दम निकल नहीं रहा। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया। शायद वो कत्ल करना नहीं चाहता। शाऊल दलेर आदमी था, बड़ा जवान, गबरू। देखें, ये नौजवान डरता था, कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो गिरा हुआ था, अज़ाब में था, मुश्किल में था, परेशानी में था। जब उसने कहा तो उसने ताबेदारी की।
तब मैंने इसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा। और मैं उसके सर का ताज, बादशाह था वो, सर का ताज और बाजू का जो कंगन है जो इख्तियार था उसके पास लेकर अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। वो दाऊद को कह रहा है कि मैं अपने खुदावंद के पास लेकर आया हूँ, तेरे पास ये चीजें लेकर आया हूँ। क्योंकि सब जानते थे कि नाफरमानी के सबब से, गलत कामों के सबब से खुदा ने सौल बादशाह को रद्द कर दिया, सौल को रद्द कर दिया। खुदा मुझे और आपको भी रद्द कर सकता है, बशर्ते कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना सर अंजाम दें। वो मुझे और आपको रद्द कर सकता है, वो मेरा ताज, वो मेरा ओहदा मुझसे लेकर दूसरे के सर पर रख सकता है। तो खुदा ने ऐसा किया, जब वो गिरा, मर रहा था, उसने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन उसका ताज, उसका कंगन लेकर आया, इसके पास, दाऊद के पास रखा कि मैं अपने खुदा के पास रख। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को फाड़ा, मातम किया, रोया। वो हालांकि उसका दुश्मन था, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था कि ये बादशाह ना बने। खुदा ने तो उसको चुन लिया था, और दाऊद के साथ सब लोगों ने ऐसे किया, रोए, परेशान हुए। शाऊल और उसके बेटे यूनतन और खुदा के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। यूनतन एक ऐसा शख्स, शाऊल का बेटा, लेकिन दाऊद का दोस्त, उसको कई दफा उसने बचाया। और उसी के बारे में जब कभी किसी की डेथ होती है ना, लोग उसकी मेमोरियल सर्विस में आए थे, लिखते हैं। बोले जरा बाइबल मुकद्दस का पिछला सफा निकालने में आपके साथ शेयर करूं। चंद बातें हैं। पहला शैतान खोलें ताकि आपको पता लगे कि आयतें हम कहां से देते हैं। 20वां बाब, पहला शैतान 20वां बाब 17 आयत। सफर नंबर 371 खोले जरा, खोले, खैर है 5 मिनट ज्यादा ऊपर हो जाए कुछ नहीं होता, ना घबराएं। कलाम मुकद्दस में यूनतन जो शाऊल का बेटा था अपने बाप के साथ ही मर गया, लेकिन जब वो जिंदा था उसका दाऊद के साथ क्या सलूक था। वो शाऊल का बेटा था लेकिन दाऊद का दोस्त था वो, क्योंकि दाऊद सच्चाई पे था। अगर आप सच्चाई पे हो तो लोग आपकी मदद भी करने के लिए तैयार है, घर के लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। शाऊल दाऊद का दुश्मन, लेकिन शाऊल का बेटा यूनतन इतना गहरा दोस्त दाऊद का। 17 आयत पढ़ रहा हूं। यूनतन ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब जो उसको उससे थी दोबारा कसम खाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। ये है मोहब्बत जो मैं और आप करते ना एक दूसरे से, ये खोखली है, ये मतलबी है, इसमें मफाद है, इसमें मतलब है, ये बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मफाद के। यूनतन को दाऊद के साथ दोस्ती थी, मोहब्बत थी, प्यार था, तो वो जानता था कि मेरा बाप दाऊद को कत्ल करना चाहता है, मारना चाहता है, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि तू अब यहाँ से भाग जा, आज तू दस्तरखान पे ना आ, अगर तू आएगा तो मेरे बाप ने आज तुझे मार देना है। वो चला गया, लेकिन 17वें आयत में कहता है यूनतन ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब जो उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने दाऊद से कहा, ये फिक्रा सुन लें, ये आयत सुन लें। यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा जिस टेबल पे, जिस दस्तरखान पे हम खाना इकट्ठे खाते हैं, मेरा बाप भी वहां बैठेगा, तो मुझे बहुत याद आएगा, इसलिए कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। कल नया चांद, तू याद आएगा, क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। वो मरा नहीं है अभी, वो तो जिंदा था, लेकिन उसकी जगह खाली, उसकी कुर्सी खाली दस्तरखान पे, डाइनिंग टेबल पे वो कुर्सी जहां वो
बैठा करता था, कल नया चांद है, कल तो उनकी वहां नहीं होगा, तेरी जगह खाली होगी, ये मुझे दुख होगा, लेकिन तू जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बाप सौल के हाथों मारा जाए। दाऊद ने मातम किया, योनातान के लिए भी, शाऊल के लिए भी। ना सिर्फ नोहा किया, ना सिर्फ रोया, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर रोजा रखा। क्यों? इसलिए कि वो तलवार से मारे गए। ये अच्छी मौत नहीं है, कत्ल कर देना, तलवार से मारे जाना अच्छी मौत नहीं है। तो खुदा की किताब में लिखा, फिर दाऊद ने इस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है कौन? फिर उस जवान ने बताया कि मैं तो परदेशी का बेटा हूँ, मालिकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तो खुदावंद के मंसूब को हलाक करने के लिए उस पर तूने हाथ चलाया, तुझे क्यों नहीं डराया? बाइबल में क्या लिखा? दाऊद ने उससे कहा, तो खुदावंद के मंसूब को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों ना डरा? तुझे क्यों डरना आया? कि ये खुदा का मंसूब है, खुदा का चुना हुआ बंदा है, खुदा ने उसे चुना था। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, कभी उस शख्स से जो चुना हुआ है खुदा ने, आपने भी उसको चुना, हम कौन है चुनने वाले? वो चुनता है। उसके खिलाफ कभी बात ना करें, उसकी सजा क्या हो, पर उसकी गलती भी नहीं है। शाऊल ने तो खुद कहा था मुझे मार दे, मैं अज़ाब में हूँ, मेरी जान नहीं निकल रही, मेरा दम नहीं निकल रहा, मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ, ऐ जवान तू मुझे कत्ल कर दे। उसने उसके कहने पर उसको कत्ल कर दिया। लेकिन दाऊद ने कहा, खुदावंद के मंसूब को हलाक करने के लिए उस पर तूने हाथ चलाया, तो क्यों नहीं डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा, उस पर हमला कर। तो उसने उस पर ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के मंसूब को जान से मारा। गवाही भी खुद ही दे दी, ये गवाह था खुद अपना, हाँ मैंने कत्ल कर दिया इसलिए इसने मुझे कहा। मैं और आप क्या करते हैं? हर रोज ही कत्ल करते हैं, हर रोज ही कातिल बनते हैं। जब किसी का दिल दुखाते हैं, जब किसी को दुख देते हैं, जब किसी से नफरत करते हैं, जब किसी से दावत करते हैं, तो हम उसका खून करते हैं। हम खूनी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको ऐसे हालात में, ऐसे दौर में, जिस दौर में मुश्किल है, परेशानी है, लोग मायूसी और नाफरमानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुझे और आपको दिलेरी के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चाई का साथ दे रहा है और एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बनना है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको सच सच खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर करने की तौफीक देता। आमीन। रहेगा नाम सदा की कर्मशीलता, रहेगा जब तक सूरज है। वक्त तो जरूर रहेगा अपने हदिया नजराने, शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर गुजारने। Thank you.
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई जिंदा राह महसूस की, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास दलेरी के साथ आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फरोतनी के साथ हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ माना जाते तेरे ज़िक्र पेश करते हैं। हमें और इन हदियों को अपने ज़िक्र कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए संभाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी दी हुई चीज़ों में से अपने जब वापस लौटाते हैं, जिससे दे की तकदीस कर, देने वालों को बरकत। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शायरबानी की तरतीब की किताब सफर नंबर 14, ताकि हमारे लिए तेरा बदल और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह बाप के पास हम सबकी रसाई है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल अपने वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा को तस्बात कादिर असली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम खातमों के लिए, तमाम अदारों के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, इंतजामिया के लिए, हज़रत जमायत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हम तो तज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शख्स जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने अपने आप को एक ही बार नजर शाह कर कुल जहान के गुनाहों के लिए काफ़ी काबिल और पूरी कुर्बानी नज़ मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, वक्त में जो लोग जख्मी उन पर रहम कर, जो गमज़दा उन पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, कलीसिया के लोगों की जो परेशानी में है उन पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदन के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज में दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रहे हैं। आए हम खुदा उनके मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, रहीम खुदा हम अपनी रास्तबाज़ी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह को और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक के खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह जिस्म में उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ।
और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे और अपना हाथ बढ़ा करके खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा की खातिर बोलते हुए आप सबको दावत देते हैं, बड़ी तरतीब के साथ साइड के लोग इस तरफ आ जाइए, साइड की इस तरफ तरतीब से हैं और फिर वापस बड़ी संजीदगी के साथ अपनी जगह पर तशरीफ रखें। खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक होगा, रूहानी ताज़गी हासिल करें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करें और कहें, कादिर खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें इसके नहायत पेश कीमत बदन और खून की पुरानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से माहिर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी को जो हमारी मकबूल इबादत है हमें फजल बख्श, ताकि हमें शान की हम शक्ल न बने बल्कि कलमों जाने से अपने सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस शान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों में खुशी मनाएं। हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। आमीन। हम और तशरीफ और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा का। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा की खादमों के साथ अपनी जगह रबत तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।